When we start the chemistry, we are aware about the various type of chemical reactions. For example, we are having a combination reaction, decomposition reaction, then displacement reaction, double displacement reaction, and in series that we are having a one more reaction, that is the disproportionation reaction. And this reaction is particularly when we are talking about the redox reaction. Redox means a reaction where the oxidation and reduction is happening, and if a same element is getting reduced as well as oxidized in a same reaction, or we can say simultaneously, then the reaction is known as the disproportionation reaction. So यहाँ पे जो redox reaction है, redox reaction, which is a combination of two words, red redox and ox means oxidation. जब भी कोई reduction या oxidation reaction हम पढ़ते हैं, we are saying we are talking about the redox reaction. And when this reaction are occur simultaneously for the same element in a chemical reaction, एक reaction है एक ही element, अलग अलग एलिमेंट नहीं, the same element is getting oxidized as well as reduced simultaneously, the reaction is known as disproportionation reaction. That is disproportionation reaction. So here a reaction, a chemical reaction where a same element getting oxidized as well as reduced simultaneously. यहाँ पे a chemical reaction where a same element getting reduced as well as oxidized simultaneously, तो उसे हम कहते हैं disproportionation reaction. Here a question from the Z-Main 2022, that which of the given reaction is not an example of disproportionation reaction. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है, हमने बताना है कि कौन सा जो रिएक्शन है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है. Here we will use the oxidation number or oxidation state as the identifying जो हमारा एलिमेंट है, यहाँ पे उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट को एज अ बेसिक क्राइटेरिया लेंगे. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ परऑक्साइड है, और परऑक्साइड गेटिंग डिकम्पोज किस में चला गया है, वाटर में और ऑक्सीजन में. ठीक है, ये रिएक्शन है. यहाँ पे जो नंबर 2 है या जिसके आगे कुछ भी नहीं है, दीज आर दी स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट. ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको लेना है परऑक्साइड को. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बढ़ जाता है तो वी आर सेइंग कि देन इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है देन वी आर सेइंग इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो लेट्स सी दैट यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है और टोटल 2. हम ये जो बाहर ओवरऑल 2 है जो बैलेंसिंग में हेल्प है उसे नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, मैंने उसे लिया है, प्लस मुझे नहीं मालूम है x जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आई अज्यूम इट एज अ x, और साथ में इसके यहाँ पे 2 जो हैं मॉलिक्यूल हैं तो मैंने इसे 2 ले लिया है. और ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 हमने अज्यूम कर लिया है. तो 2 + 2x = 0, which implies 2x = -2, and which further shows that x = -2/2 and which is a -1. तो जो हमारा परऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज दी -1. वाटर में अगर हम देखें तो वाटर के लिए मैं हाइड्रोजन को ले लूंगी 2, क्योंकि 2 × 1 2 हो जाएगा,
प्लस मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं मालूम है, विच विल गिव अस अ -2। तो यहाँ पे इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और इन वाटर इट इज हैविंग अ -2। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 मोर नेगेटिव हो गई है। तो ये जो है दिस इज दी, जब ये पेरोक्साइड वाटर में गया तो मींस इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन नंबर उसका कम हो गया है। और अगर मैं ऑक्सीजन में देखूं तो x इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, तो -1 से 0 में चला गया है। तो ये जब यहाँ पे चला गया तो इस रिएक्शन में ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। एज आई सेड कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जब किसी भी एक एलिमेंट का सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो रहा है, शोइंग अ -2, और यहाँ पे 0, तो मींस इट इज गेटिंग रिड्यूस एज वेल एज द ऑक्सीडाइज। तो ये रिएक्शन कैसा है, दिस इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हमें किसे फाइंड आउट करना, जो नहीं है। एग्जाम्पल इज नॉट एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो नहीं है। तो हम बी को ले लेंगे। अभी बी में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है। इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो गया है। नाउ चेक कि नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जो कि दोनों जगह पे जा रहा है, तो हमें चेक करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में कितनी थी और जो दो प्रोडक्ट बने हैं उसमें कितनी हो गई। तो एज आई सेड कि जो नंबरिंग बाहर लिखे, दीज आर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, किसी के साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि हाँ वहां पे 1 ही है, तो हम उनको तो मेंशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो उनका पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मूला उसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन का नहीं मालूम है तो x अज्यूम कर लिया, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, टोटल यहाँ पे 2 इसके एटम या मॉलिक्यूल है, ओवरऑल 0 चार्ज है, x इक्वल टू +4। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इन द रिएक्टेंट इज शोइंग अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर निट्रिक एसिड में हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, नाइट्रोजन का हमने x अज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन -2 और ओवरऑल टोटल 3 यहाँ पे उसके जो मॉलिक्यूल या एटम है, एंड वी आर हैविंग x इक्वल टू, दैट इज यहाँ पे 6 में से 1 माइनस कर देंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा +5। ठीक, तो +4 से +5 चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बढ़ गया है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा हो जाता है तो वी आर सेइंग कि इस वाले रिएक्शन में व्हाट इट हैपन, दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और यहाँ अगर हम देखें हाइड्रोजन के पास +1 का चार्ज है, प्लस x हमने नाइट्रोजन के लिए ज्यूम किया, -2 टोटल 2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, देन x -4 में से आप 1 को माइनस करेंगे, -3 which is equal to 0 and which further implies x equal to +3। तो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये नंबर है वो कम हो गया है। तो यहां से जब ये यहाँ पे इसमें गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। इन दिस इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, सेम टाइम पे ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, तो मींस दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नाउ कम टू द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमारे पास मैग्नीज या मैग्नेटेट आयन दिया हुआ है, प्लस एसिडिक रिएक्शन हो रहा है एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, we are 3 mole of electron है and it's getting MnO2 plus 2 molecule of water। तो let's see कि यहाँ मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x प्लस -2 4, ओवरऑल चार्ज -1 है, विच विल गिव अस अ +7। रिएक्टेंट में मैग्नीज इज शोइंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज अ +7, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सेंटर हमारा सेंटर एलिमेंट है, इट इज शोइंग अ variable oxidation state from +2 to +7 and it now here
इट इज शोइंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब हम यहाँ जाके इसको देखते हैं तो X प्लस -2 का चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, 2 इसके यहाँ पे एटम है और इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वो +7 से +4 में चला गया, मीन्स ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कम हो गया है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है तो वी आर सेइंग इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो जब ये यहाँ से इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन इज हैपेंड हियर, राइट। तो अब ऑक्सीडेशन वाला तो कोई यहाँ पे है ही नहीं और ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ रिड्यूस ही हो रहा, और कुछ हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बना है। इन सच अ केस वेयर ओनली रिडक्शन या ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन हो रहा है, वी कांट से इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस इज नॉट एग्जांपल, ये वाला अभी तक हमारा एग्जांपल नहीं है। अभी हमारे पास एक ही और ऑप्शन बचा है, हम उसे भी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास परमैंगनेट आयन हमने लिया है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इट इज गिविंग अस अ मैग्नेटेट आयन दे रहा है एंड प्लस MnO2 and 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस -2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल चार्ज जो है वो -2 है। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये उधर जाके 8 में से जब हम इसको माइनस करेंगे दिस विल गिव यू +6, 4 2 8 हो जाएगा, वो -8 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो इट विल गिव यू +6। यहाँ पे मैग्नीज अब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो दो प्रोडक्ट बने हैं, लेट इट चेक कि यहाँ पे इट विल गिव, अभी ये इसके साथ ही मैंने यहाँ सॉल्व किया, ये सेम चीज है, मीन्स यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 7। और क्यों आ रही है, मैंने अभी ये सॉल्व कर दिया, सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ +7 हो गया, ये +6 था, +7, ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा हो गया है, मीन्स दिस इज दी कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गई यहाँ पे। इसमें हम देखते हैं दैट इज X, अब ये भी सेम चीज है, अभी मैंने शो किया ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, क्यों आया, आई जस्ट एक्सप्लेन क्यों आया था। तो यहाँ पे +6 से ये कम हो गया है +4 में, तो मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस्ड। हमने यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे मेन क्राइटेरिया लिया है या मेन कंडीशन ली है या मेन कैरेक्टरिस्टिक ली है, प्रॉपर्टी ली है टू फाइंड आउट कि वेदर दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन और नॉट। तो ये वाला यहाँ पे भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो मीन्स कि हमारे जो ऑप्शन A, B, D they are the example of disproportionation reaction, or C is not an example of the disproportionation reaction because यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, और जो reduction is only happening here, oxidation is not happening, but disproportionation reaction के लिए both reaction should occur simultaneously। तो ये इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। I hope you understood how to find out the answer for such type of questions. So see you in the next video.